आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल विज्ञापन से जुड़ी हुई अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये अभी यानी 29 अगस्त 2024 को ये समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 का जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी किया है। ठीक है, तो इस समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर कौन कौन से पदों के लिए भर्ती जो है वो आयोजित की जाएगी, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स इसके लिए आयोजित की जाएंगी, उसमें आप देख सकते हैं वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक। ये इधर अलग अलग सेवाओं के नाम हैं। यानी अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है वो उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके अंदर पात्रता अर्जित कर लेते हैं, तो इन सेवाओं के लिए ये जो सेवाएं दी गई हैं इन सेवाओं के लिए और इन पदों के लिए आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। इसमें आयोग ने ये कहा है कि समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 जो है वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। यानी अगर आप ये परीक्षा जो है क्रैक कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी नौकरी के लिए योग्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप सिर्फ पात्र हैं। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो मैंने आपको अभी बताई है उन सेवाओं में से किसी भी सेवा के लिए अगर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उस विज्ञापन के अंदर आप अप्लाई करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आयोग ने क्या कही है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी जो स्तर है ये आयोग के द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। और अगर आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका जो ये स्कोर का कार्ड है ये एक वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा इस पात्रता परीक्षा के बारे में अन्य जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं कि अभ्यर्थी चाहें तो वो अपने स्कोर को सुधारने के लिए अगली एग्ज़ाम के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक जो है वो प्राप्त करना है। जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के अंदर 40% मिनिमम मार्क्स प्राप्त कर लेगा वो जो है एग्ज़ाम के लिए ये जो मैंने आपको बताई थी उन सेवाओं में अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया बताई गई है। तो इसमें आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यानी OTR करना पड़ेगा। OTR की ये प्रोसेस जो इसके अंदर बताई गई है ये आपको ई मित्र वाला अपने आप जो है OTR कर देगा। इसमें यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले OTR कर रखा है उनको भी जो है अपने OTR को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, OTR को अपडेट करना होगा। ठीक है, बाकी नए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है OTR करा रखा है उनको अपने OTR को अपडेट करना होगा। ये निर्देश जो है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिक बातें हैं वो इस विज्ञापन की बता रहा हूँ। ठीक है, OTR के शुल्क की बात करें तो इसके अंदर OTR का जो शुल्क दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये अन्य जो निर्देश हैं वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क बताया गया है तो इसमें सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC या अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क है। और राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर के OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं या अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं या EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं या SC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं या ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका OTR का जो शुल्क है वो 400 रुपये
और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका OTR का जो शुल्क है वो 400 रुपये। ठीक है, तो इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एग्ज़ाम है इसके तहत अगर आप पात्र हो जाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी एग्ज़ाम्स के अंदर, कौन कौन सी सेवाओं के अंदर आप अप्लाई करने के योग्य हो जाते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, ये विज्ञापन आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इस विज्ञापन की बेसिक बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप पूरा विज्ञापन जो है इसको अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए और उसके पश्चात आवेदन कीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। अब बात करें इसके अंदर कौन अभ्यर्थी जो है वो आवेदन करने का पात्र है, तो इसमें देखिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें क्या कहा है कि सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर अप्लाई करने के लिए जो पात्रता बताई गई है, शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, वो है सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष, यानी 10+2 क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी, उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर जो है अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें ये भी कहा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, ये जो निर्देश है आप विशेष रूप से पढ़िए। इसमें ये कहा है कि अगर आप ये जो एग्ज़ाम की शैक्षणिक योग्यता बताई है इसके अंतिम वर्ष के अंदर अगर आप शामिल हैं या शामिल होने जा रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए पात्र हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, अभी जो आपको सेवाएं बताई गई थी, जब आप उन सेवाओं के लिए जो है अप्लाई करेंगे तो उन सेवाओं के या तो लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से पहले, जहाँ पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों होते हैं, वहाँ पर लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आपको जो है 10+2 उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, या जहाँ पर केवल साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं वहाँ पर साक्षात्कार से पहले आपको 10+2 उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये बाकी निर्देश आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये अनुसूचित जाति के कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके लिए निर्देश है। आयु की बात करें, कौन अभ्यर्थी जो अप्लाई कर सकता है, तो इसके अंदर बताया गया है कि आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को, आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है आयु सीमा के अंदर छूट भी प्रदान की गई है, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये आयु सीमा के अंदर छूट से संबंधित प्रावधान है जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। परीक्षा जो है वो कब आयोजित की जाएगी, तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि 23/10/2024 से 26/10/2024 तक ये एग्ज़ाम जो है वो आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी दी गई है जो आप इसमें देख सकते हैं। नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं बताई गई हैं कि कौन अभ्यर्थी जो है वो इसमें अप्लाई करने के लिए अयोग्य है। ये ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके पश्चात आपको जो है अप्लाई करना है। ये फ़ोटो अपलोड करने के बारे में जो है दिशा निर्देश आयोग के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये हस्ताक्षर अपलोड करने के बारे में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो इन सब को आपको पढ़ करके उसके बाद में अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी जो सूचना है ये आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, तो आयोग के द्वारा सिलेबस जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है विशेष विवरण दिया गया है। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150, यानी ये टॉपिक जो हैं इन टॉपिकों के अंदर से आपके जो हैं पेपर तैयार किया जाएगा। जो पेपर आएगा उसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे और टोटल जो मार्क्स होगा पेपर का वो 300 होगा। समय जो आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो होगा
वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सभी प्रश्न जो होंगे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के यानी 10+2 लेवल के होंगे। ये पाठ्यक्रम का पूरा विवरण जो है वो आयोग ने दिया है, बोर्ड ने दिया है। इसमें देखिए राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे। फिर राजस्थान का, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे। इसके बाद में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे। इसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये टॉपिक आएंगे, ठीक है। और दैनिक विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो आप इसमें देख सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं वो दैनिक विज्ञान के तहत आएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक पेपर होगा। इसके बाद में देखिए तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, इसके अंदर ये सारे टॉपिक आएंगे। बात करें लैंग्वेज नॉलेज की तो इसमें सामान्य हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ये सारे टॉपिक जो है सामान्य लैंग्वेज के अंदर आएंगे। हिंदी के अंदर ये टॉपिक हैं वो लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये कंप्यूटर का ज्ञान, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, 3 टॉपिक दिए गए हैं। समसामयिक घटनाओं के अंदर ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। बाकी इसके अंदर ये आपको पता ही है कि चाहे आरपीएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्ज़ाम हो, हर क्वेश्चन जो है उसके आंसर में आपको 5 विकल्प प्रदान किए जाते हैं। आपको अगर 4 विकल्पों में कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है तो 5वां विकल्प जो है वो फिलअप करना होता है। अगर आप 5वां विकल्प जो है नहीं भरते हैं तो आपके 1/3 अंक जो है काटे जाते हैं। और 10 प्रश्नों से अधिक अगर आप 5वां विकल्प खाली छोड़ते हैं तो फिर आपको उस एग्ज़ाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल उसका जो विज्ञापन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।